वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो और साउथ अफ्रीका चोक ना करे, ऐसा होना मुमकिन नहीं। इस दफ़ा मैं कहूँगा चोक से ज़्यादा थ्रैशिंग जो दी है ना साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने, वो याद रखी जाएगी। और आउटस्टैंडिंग वन मैन शो फ्रॉम न्यूजीलैंड, फेन एलन भाई क्या कमाल इनिंग्स खेली है उस बंदे ने। साउथ अफ्रीका जैसी टीम का अनबीटन आ रहे हैं, 7 में से 7 मैच जीते हैं, फेवरेट टीम, मोस्ट कंप्लीट टीम, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कैप्टनसी हो, हर एस्पेक्ट कवर्ड, हर एस्पेक्ट कवर्ड। सबकी सब एनालिस्ट सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगा। बट फिर आता है सेमीफाइनल और फिर आता है फेन एलन और सब कुछ तहस नहस करके रख देता है साउथ अफ्रीका के लिए। भाई तबाही तबाही तबाही, इससे ज़्यादा अल्फाज जो है ना वो कुछ हो नहीं सकता, या आप कह लें कि पागलपन, एब्सोल्यूट मैडनेस फ्रॉम फिन एलन। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, प्रेशर गेम, बट फिन एलन कहता है भाई क्या प्रेशर। 33 बॉल पे 100 रन मार दिया उसने अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ रबाडा, एंगीडी, मार्को येंसन, महाराज, कॉर्बिन बॉश, भाईजान। वन हेल ऑफ एन इनिंग्स बाय फिन एलन, और उसने न्यूजीलैंड को फाइनल के लिए क्वालिफाई करा दिया वर्ल्ड कप के। साउथ अफ्रीका जो है कल शुरू से ही जो है ना वो थोड़ी बहुत फीकी लग रही थी। एक तो उनकी विकेटें जल्दी गिर गई, हालांकि टॉस जो है वो ईडन गार्डन्स में टॉस भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर प्ले करता है, बड़ा रोल प्ले करता है टॉस। ईडन गार्डन्स में जो है एक आध उनकी विकेटें जल्दी गिर गई, शुरू में जो है विकेटें जल्दी गिर गई, और उसके बाद जो है वो रिकवर कर ही नहीं सके। एक कंट्रोवर्सी भी हुई मार्करम के विकेट की जो थी, मेरे ख्याल में तो जो है वो नॉट आउट ही था ये, और बॉल नीचे लग रही थी। बट डिफरेंट लॉज हैं कि बॉल अगर आपकी फिंगर्स के अंडरनीथ हैं और बॉल आपके हाथ में आके गिर रहा है और बाद में आपकी बॉल नीचे लग गई तो आउट देता अंपायर। तो डिफरेंट व्यूज़ हैं, मेरे ख्याल में बाय द वे ये नॉट आउट ही था, और अगर मैं होता थर्ड अंपायर की जगह तो ये नॉट आउट ही देता मैं। बट डिफरेंट लॉज हैं, आप सब भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है। साउथ अफ्रीका फीकी लग रही थी, 77 पे 5 हो गए थे। ब्रेविस जो थे वो थोड़ा बहुत बेहतर खेले लेकिन वो भी आउट हो गए। लेकिन जो एंड में जो अच्छा कमबैक करा है साउथ अफ्रीका का वो था मार्को येंसन ने। जब मार्को येंसन जैसे बैट्समैन जो प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, ऑलराउंडर है, उसने जिस तरह की आके बैटिंग की, तो मच अप्रिसिएशन फॉर मार्को येंसन एज वेल। 54 रन किए उन्होंने शायद कोई 26-27 बॉल्स पे, और जो 77 फॉर 5 था साउथ अफ्रीका 11 ओवर में, वहाँ से उठा के स्कोर जो है वो 170 तक लेके गए साउथ अफ्रीका का, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी इनफ एज वेल, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, छोटी बाउंड्री, ड्यू भी आ जानी थी, और मतलब न्यूजीलैंड की पावर हाउस बैटिंग के आगे भी जो है वो स्कोर ही छोटा ही होना था। बट भाई वंस अगेन आउटस्टैंडिंग टू से द लीस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड। स्पिनर जो उनकी चाहे कॉलन मैकुंची हों जिन्होंने 2 आउट कर दिए थे 2 बॉल में, डीकॉक और रिकल्टन, दोनों को जो है अर्ली आउट किया। वहीं से जो है साउथ अफ्रीका, जिस तरह आप कहते हैं ना पीछे दबक गई थी साउथ अफ्रीका, उसी मोमेंट से जो है साउथ अफ्रीका पीछे दबक गई थी, और साउथ अफ्रीका को मैच में वापस आना वहाँ से बहुत मुश्किल हुआ, और उसके बाद अंपायर ने मारकर उनको आउट दे दिया। रचिन रविंद्रा वॉज आउटस्टैंडिंग विद द बॉल वंस अगेन। ये रचिन रविंद्रा वही साइम यूब वाला प्ले कर रहा है, रोल जो साइम यूब कर रहा है रिसेंट टाइम में, कि बैटिंग में इतना कुछ नहीं लेकिन बॉल के साथ जो है वो मतलब उनका लीडिंग विकेट टेकर बन गया है इस पूरे वर्ल्ड कप में जो है रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड की तरफ से। तो खैर मिलर जो है अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो गया, बस मार्को यानसन ही थे जो खातिर ख्वाह जिन्होंने बैटिंग की कल, और 170 तक स्कोर पहुंचाने में कर दिया। न्यूजीलैंड वर गुड एंड ऑर्डिनरी इन द फील्ड। मिक्सन मैच था, कहीं बहुत अच्छी कर लेते थे, कहीं जिस तरह मिचेल का वो जो कैच था वो भी बहुत अच्छा था। फिलिप्स ने कैच छोड़ा कल जो हैरान कौन था, हालांकि इज द वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स गोइंग अराउंड। बट खैर जब 170 के चेज करने न्यूजीलैंड आया, तो मैंने अपने जिनके साथ मैं मैच देख रहा था मैंने उनको बोला कि फिन एलन अगर 6 ओवर खेल गया तो भाई ये मैच ख़त्म कर देगा, ही इज़ अ मॉन्स्टर। और 6 ओवर क्या, उसने 33 बॉलें खेली और 100 रन बना गया। हैट्स ऑफ टू फिन एलन, किसी एक बॉलर को नहीं छोड़ा, चाहे रबाडा हो, मार्को यानसन हो, एंगीडी हो, बॉश हो, महाराज हो, किसी एक बॉलर को नहीं छोड़ा कल फिन एलन ने। और उसने दिखाया कि भाई जब मैं खेलने पे आता हूँ ना, और इस पिच पे कितने रन थे जो साउथ अफ्रीका ने मिस किए। हालांकि ये इजीली 220-215 वाली विकेट थी, और सेमीफाइनल के प्रेशर में और ज़्यादा हो जाना था। 210 भी जो है ना, जो साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाना था। 200 भी है वो 250 के बराबर होना था सेमीफाइनल मैच में। बट भाई फिन एलन
उसने बताया कि भाई कोई चीज़ नहीं होती प्रेशर जब आप उन जैसा टैलेंट जो है वो बैटिंग करने आए। और 100 of just 33 balls, by far the best innings of this World Cup, and maybe the potentially the one of the last best innings in the last few World Cups as well. All time great innings from Finn Allen. साइफर्ट ने जिन्होंने हालांकि स्टार्ट में अग्रेसिव खेला था, साइफर्ट ने वो बैकड्रॉप में चले गए फिन एलन की इस मैडनेस इनिंग से। साइफर्ट और फिन एलन दोनों ने मतलब 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। 84 रन जब पावर प्ले में आपको पड़ जाए साउथ अफ्रीका को 170 डिफेंड करते हुए, तो मतलब गेम तो वहीं से डेड एंड बरीड थी। और उसके बाद बस फॉर्मेलिटीज ही थी। साइफर्ट ने भी 50 स्कोर की 58 of just 33 balls, जबकि फिन एलन 100 ने स्कोर की ऑफ 33 बॉल। आउटस्टैंडिंग टू से द लीस्ट। और न्यूजीलैंड जो है वो 12.3 ओवर्स में जो है वो मैच जीत गया बाय 9 विकेट्स एंड हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो ह्यूज congratulations to New Zealand, well done to Finn Allen, Seifert, Mitch Santner and all the Kiwi side, and best of luck for the final. अब होपफुली कीवीज का भी जो है वो ड्रॉट जो है वो ख़त्म होगा आईसीसी ट्रॉफीज का, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो फाइनल सेमीफाइनल खेलते आ रहे हैं वो भी, और उम्मीद है वो अच्छा खेलेंगे और वो फाइनल भी जीतेंगे अब। और हार्ड लक टू एडन मार्करम, ऑब्वियसली आई वाज रूटिंग फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप नाउ, बट ऑब्वियसली कहीं मैं ही तो पनौती नहीं हूँ। खैर, ऑन लाइट नोट, साउथ अफ्रीका देखिए बेस्ट टीम थी, बट ऑब्वियसली जब उनका एक बैड डे तो आना ही आना होता है हर टीम का, और वो बैड डे उनका अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में आया। और बहुत ही कोई बैड डे आ गया, या तो होता ना थोड़ा बैड डे कि आपका चांस हो। भाई मैच के करीब भी नहीं लगने दिया न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को कल, और एब्सोल्युटली डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को फ्रॉम द बॉल वन, फ्रॉम द टॉस इनफैक्ट टू द फिनिश लाइन। और उन्होंने फाइनल में आसानी क्वालिफाई कर लिया। एंड नाउ दे अवेट द विनर ऑफ इंग्लैंड और इंडिया, जो आज सेमीफाइनल खेला जाएगा। ये भी अच्छा मैच होने जा रहा है वानखेड़े स्टेडियम में, इंडिया का होम ग्राउंड। इंडिया को एडवांटेज भी होगा। गौतम गंभीर साहब ने जो है वो पिच भी बनवा लिया अपनी मर्जी की, हालांकि आईसीसी इवेंट है ये सो कॉल्ड, बट द हेड कोच ऑफ इंडियन टीम वाज टॉकिंग टू द ग्राउंडमैन व्हाइल ब्रेंडन मैकलम डिड नॉट। तो पॉइंट टू पॉन्डर, फिर बाद में ना कहिएगा कि ये हो गया वो हो गया। खैर, पिच उसने अपनी मर्जी की तो बनवा ही लेनी थी। बाकी चीज़ें भी जो है आई होप अंपायरिंग जो है वो थोड़ी फेयर हो, और जिस तरह हेटमायर का आउट नहीं था, हेटमायर का आउट दे दिया था, उस तरह का कुछ ना हो सीन सेमीफाइनल में, और अच्छी क्रिकेट हो, फेयर खेलें इंडिया। और अगर फेयर खेल के जीतते हैं तो वेल एंड गुड, डिजर्व करेंगे। मैं पहला बंदा हूँ जो बोलेगा कि इंडिया डिजर्व करती है, बट अगर कुछ हैंकी पैंकी की तो आपको पता हम तो नहीं छोड़ते भाई। तो खैर, आज इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल होने जा रहे हैं। अच्छे मैच होगा। ऑन पेपर आप देखें तो दोनों टीमें जो हैं वो अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही हैं। इंग्लैंड मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है, बिकॉज दे हैव डिफीटेड न्यूजीलैंड जो फाइनल में है, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये अनबीटन खेलती है, और श्रीलंका वाली मुश्किल विकेटों में खेलती आ रही है इंग्लैंड, ये भी देखिएगा। मुश्किल विकेटों में वो खेलते आ रहे हैं, तो उनको आइडिया होगा कि इंडिया की फ्लैट विकेट्स पे किस तरह खेलना हमने, और यही देखना है कि फिर किस तरह होता है मैच अब आगे। और इंडिया के जो है वो अभिषेक शर्मा से आज मुझे लग रहा है कि अभिषेक शर्मा का हो सकता है दिनों, तो देखते हैं क्या होता है। बट आई प्रिडिक्ट England will win this match and will qualify for the final, and we will have a repeat of 2019 World Cup, although different formats हैं। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड इंशाल्लाह। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ऑन पेपर तो दोनों टीमें तगड़ी हैं। जो टीम दैट परफॉर्म्स वेल, हैंडल्स प्रेशर वेल, एंड जो गेम थिंकिंग से अपनी बेहतर करती है काम, दैट विल ऑब्वियसली क्वालिफाई फॉर द फाइनल। नर्व्स की गेम है सारी, प्रेशर हैंडल करने की गेम है, और अपने आप को काम एंड कंपोज रखने की गेम है। तो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ टीम्स, मे द बेस्ट साइड विन। एंड यस, दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell again. See you in the next video. Until then, Allah Hafiz.